हाय फ्रेंड, मैं सीमा देवी आपको बताना चाहूँगी। अब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम कर चुके हैं पार्ट वन में हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट, और सेकंड यानी कि हमने सेकंड पार्ट में किया था 4th से 8th तक कवर अप किया था। और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये देखिए आपका क्या रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आनी है। अब क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर का स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन द मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्या आपको समझ आया क्वेश्चन? पढ़ने से लग रहा नहीं समझ में आया, तो चलिए क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है और हमने क्या निकालना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर का स्क्वायर, यानी कि कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आपको दिया हुआ है, उसका एरिया क्या दिया हुआ है 528 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी प्लॉट की लेंथ क्या दे रखी है 1 more than, यानी एक ज़्यादा देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा दी हुई है लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ और ब्रेथ, और हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ और ब्रेथ। अब देखिए जो हमें निकालना है पहले वो लेट करके चलते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट द प्लॉट ऑफ लेंथ मानने से पहले आपको बताना चाहेंगे लेंथ ऑफ प्लॉट क्या दे रखी है 1 more twice ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि पहले हमें क्या करना है, लेट द प्लॉट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, यानी इसकी ब्रेथ हमें लेके चलनी है। लेट द प्लॉट ऑफ ब्रेथ बी इक्वल टू क्या है x, और अब क्या निकालनी है प्लॉट ऑफ लेंथ। ये भी हमें क्या करनी है, लेट करिए। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है 1 more than ट्वाइस किसका, ब्रेथ का। ब्रेथ क्या मानी है x यानी ब्रेथ का दुगना और उससे एक ज़्यादा। ठीक है, ये आपका आ चुका है यहाँ पर। अब इसमें क्या बताया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें दे दिया है, यानी इसका एरिया दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है 528, लेंथ क्या है इसकी, अपनी लेंथ है 2x + 1। ठीक है, और इंटू ब्रेथ कितनी है x, ये आपका आ चुका है। यानी मैंने आपको क्या बताया कि यानी इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए हैं जो निकालना होता है उसको मान के चलते हैं। यानी हमने क्या निकालना था, लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी। लेंथ और ब्रेथ हमने मानी, ब्रेथ को माना x और लेंथ को माना 2x + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला आपको आ चुका है यहाँ पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 528 इक्वल टू, इसको सोल्व कीजिए 2x × x, यानी 2x का स्क्वायर। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती है तो आपको दोबारा से कंफर्म कराना चाहेंगे, इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो पावर 1 और 1 ऐड होकर क्या हो गया 2, यानी 2x का स्क्वायर प्लस x × 1 x। आगे देखिए
2x का स्क्वायर प्लस x, इसको इस साइड ले आए और इसको इस साइड, इसमें आपको कोई चेंज नहीं आया है। अब देखिए 2x का स्क्वायर प्लस x, जब इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 528 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने क्या निकालना था, ऐसी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के हमें दिखाना था। तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? तो देखने से हमें पता चल रहा है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या आपको समझ आ रहा है कि आपको करना क्या है, यानी निकालना क्या है, इंटीजर को फाइंड आउट करना है। बट इसमें आपको पता तो नहीं है कि क्या टर्म ले और क्या ना ले। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर। जब भी ऐसी कोई भी आपको टर्म दी हुई हो या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलते हैं, यानी कि जो फाइंड आउट करना है उसी को लेट करके चलना है, फाइंड इंटीजर। बट इसमें इंटीजर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी कि दो इंटीजर। तो लेट फर्स्ट इंटीजर, अब फर्स्ट इंटीजर क्या लेकर चलेंगे, x। अब इसने क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, यानी कि टू कंजुगेटिव, जब भी कंजुगेटिव की बात हो रही है यानी कि लगातार क्रमागत। ठीक है, अब फर्स्ट हमने लेट कर लिया x, तो सेकंड क्या रहेगा आपको, सेकंड इंटीजर, यानी कि एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपका 2 है और आपको बता दिया कि दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेनी है। फर्स्ट आपका 2 है तो इससे अगला क्या होगा, यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो आपको 3 बन जाता है। ऐसे ही 3 है तो 1 उसमें जोड़ दे तो 4 हो जाता है। तो हमें लेना किस टाइप से है, यानी कि उसमें 1 ऐड कर दे, यानी x अपना गिवन है, यानी कि x हमने माना है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका अगला इंटीजर आपको आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है कि दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है, 306। अब इनका प्रोडक्ट कीजिए, यानी x फर्स्ट इंटीजर इनटू सेकंड आपका इंटीजर क्या है, x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 306। अब कीजिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे, x इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन, x इंटू 1 x इक्वल टू 306। अब इसको इक्वल की साइड लेके आइए, ये आपको एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इस साइड लेके आइए, 306 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है? तो देखने से ही पता चल रहा है यस, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाने आपको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन प्रेजेंट एज। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बताना चाहेंगे, यानी कि जो निकालना है उसको लेट करके चलना है। अब निकालना क्या है इसमें, रोहन की प्रेजेंट एज। तो निकालिए, यानी लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन प्रेजेंट एज क्या हो गया, x। अब इसमें क्या बताया गया है, रोहन्स मदर, रोहन की माता जो है 26 साल बड़ी है
किससे? रोहन से। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी प्रोडक्ट यानी कि उनकी एज का प्रोडक्ट आफ्टर यानी कि फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 इयर्स के बाद उनकी प्रोडक्ट एज का प्रोडक्ट कितना है? 360। तो अब क्या करेंगे? ये रोहन की प्रेजेंट एज है, तो द रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? उससे कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है, यानी एक्स रोहन की है, उससे 26 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस 26। अब इससे क्या कहा गया है कि 3 साल के बाद, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगी? द रोहन्स एज आफ्टर 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? एक्स उसकी प्रेजेंट है, और 3 साल के बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ऐसे ही रोहन्स मदर की कितनी हो जाएगी? रोहन मदर्स एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26 थी उसकी, यानी 3 साल के बाद प्लस 3, यानी एक्स प्लस 29। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में था सिर्फ उसी को यहाँ पर सोल्व किया है, यानी फाइंड करना था रोहन की प्रेजेंट एज, यानी जो निकालना है उसी को हमने लेट कर लिया। हमने फाइंड करना था प्रेजेंट एज को रोहन की, तो रोहन प्रेजेंट एज एक्स किया, रोहन मदर एज एक्स प्लस 26, यानी 26 साल बड़ी है उसकी माँ, और उसके बाद 3 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? सिर्फ क्या किया? प्रेजेंट एज में प्लस 3 ऐड कर दिया। अब क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं दिमाग में आ रहा है। रोहन मदर्स 26 years older than him, product of their age 3 years from now will be 360, यानी कि जो 3 साल के बाद वाली एज है उनका प्रोडक्ट, यानी कि रोहन की एक्स प्लस 3 थी और एक्स प्लस 29 उसकी माता की, और प्रोडक्ट उनका क्या हो गया है? 360। इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने का प्रोसेस आपको बताया गया है। एक्स बाहर, एक्स प्लस 29 अंदर, प्लस का 3 बाहर और एक्स प्लस 29 अंदर, इक्वल टू 360। ठीक है, अब कीजिए x इंटू एक्स का स्क्वायर 29x। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। 3 इंटू एक्स 3x, 29 87 इक्वल टू 360। ठीक है, एज इट इज सेम एक्स स्क्वायर एज इट इज 29 और 3 32x। ठीक है, प्लस का 87, ये प्लस इक्वल की साइड में 360 प्लस का, तो इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 की। अब एज इट इज सेम रहेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस गया, 10 में 7 गया, साइन कौन सा आएगा? बड़ा वाला साइन। क्यों आएगा? क्योंकि बड़े वाले के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। 10 में से 7 गए 3, और 15 में से 8 गए 7, और ये बच गया 2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है? सोल्व हो चुका है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ क्या बना के दिखानी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ये आपको सोल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train travels a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. क्या आपको समझ में आया कि मैंने ये क्या क्वेश्चन है? नहीं समझ आया तो आप इसको आराम से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है। ट्रेन ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पर। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर हावर लेस कर दी जाए तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी सेम डिस्टेंस को वो 3 घंटे से भी ज़्यादा में कवर अप करेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको बताया गया है फर्स्ट स्टेप में जो आपको फाइंड आउट करना है उसको ही
लेट करते हैं। तो क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, उसी को लेट कीजिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर हो गई। उसके बाद देखिए आपको क्या किया गया है, ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इन 480 किलोमीटर टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा, यदि 480 किलोमीटर के हिसाब से 480 किलोमीटर डिस्टेंस लेते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बट यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है आपकी 480 किलोमीटर और बाई स्पीड कितनी है x, ये आप, ठीक है, ये है फॉर्मूला। आगे देखिए, इन फॉर सेम फॉर इन 480 किलोमीटर टाइम टेकन, if द स्पीड, यदि स्पीड क्या हो जाए, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर हैव लेस, यानी 8 किलोमीटर लेस दी हुई हो तो कैसे हो जाएगी, 480 बाई स्पीड में से 8 किलोमीटर, यानी कि आपका क्या है 8 किलोमीटर आपको लेस हो जाए, तब आपकी इक्वेशन ये बनेगी। अब इसको क्या बताया गया है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि सेम डिस्टेंस, जब भी सेम डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड एक ही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है तो 480 बाई एक्स, इफ यहाँ पर टाइम क्या दिया हुआ है ये भी ध्यान दीजिएगा, यानी टाइम टेकन 3 आवर्स मोर, इफ टाइम इज 3 आवर्स मोर, देन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है, 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई, यानी कि आपका जो नेक्स्ट, यानी फर्स्ट ये वाला और सेकंड वाली ये, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको लिखा है यहाँ पर इक्वल, यानी कि 3 आवर्स ज़्यादा लेते हैं ऐसे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का इसका एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या x माइनस 8 और बाहर क्या था आपका 480, ठीक है, माइनस का साइन है, ये आपको कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या x और साथ में क्या है 480, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 480x इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कीजिएगा 480 इंटू एक्स माइनस 60 माइनस 480x बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 3 बाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करें 480x इंटू एक्स माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 8 0 0 88 64 8 चौके 32 और 6 38 माइनस 480x बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 इंटू 1, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या माइनस 3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसकी, 3 इंटू एक्स 3x का स्क्वायर 3 8 24x इक्वल टू माइनस 3840, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस आती है प्लस 3840 इक्वल टू 0, तो ये आपको क्या बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ हमारा
हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको यहाँ तक ये कवर अप हो चुका है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुका है। समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।